जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती जो 3.0 आने वाली है उसके लिए जियोग्राफी पढ़ाने वाला हूं और आज से हम जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे। ये आपके जियोग्राफी की पहली क्लास होगी और इसके बाद हम इसको कंटिन्यू पूरी जियोग्राफी खत्म करेंगे और जियोग्राफी खत्म होने के बाद इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आपकी पहली क्लास है और इसका नाम है पृथ्वी की भूगर्भीय संरचना। आज हम पृथ्वी की भूगर्भीय संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी संरचना कैसी है। आप सभी का क्लास में स्वागत है। देख पा रहे हैं आप, ये जो है भारत का मैप है और इसके कुछ जो भी ओवरऑल जो इसका मैप है उसके बारे में कुछ बात करेंगे। देख रहे हैं हम, ये भूवैज्ञानिक सेल समूह है। कहाँ कहाँ पे आपके कैसे कैसे सेल समूह पाए जाते हैं वो आपको देखने को मिलेगा और कुछ बेसिक यहाँ पे आपको नक्शे दिखाए जा रहे हैं। जैसे कि आपके इसके उत्तर पश्चिम में है ये पाकिस्तान, फिर है यहाँ पे चीन है, तिब्बत वाला क्षेत्र, इधर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और फिर आपका पूर्व में है म्यांमार, फिर बंगाल की खाड़ी और यह है इधर आपके पश्चिम में अरब सागर है और इस तरह से इसके कुछ देश दिए हुए हैं। अब हम मेन चीज जो बात कर रहे थे वो देखेंगे। तो इसमें जो है आप देख पा रहे होंगे ये जो ऐसे आधी टेढ़ी रेखाएं हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप टेढ़ी जो रेखाएं हैं ये चतुर्थ कल्प का जो आपके यहाँ पे चतुर्थ कल्प जो सेल समूह है ये आपका चतुर्थ कल्प सेल समूह है। ठीक है, ये आपका कहाँ स्थित है? ये आपका उत्तर भारत वाले क्षेत्र पर स्थित है। ये आपका पूरा उत्तर भारत वाला क्षेत्र है और यहाँ पर आपका चतुर्थ कल्प का जो सेल समूह है ये आपका स्थित है। हम भूवैज्ञानिक सेल समूह के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे चतुर्थ कल्प प्रकार का सेल समूह स्थित है। इसके बाद राजमहल और दक्कन, तो राजमहल और दक्कन वाला क्षेत्र ये है, ये आपका राजमहल महल और दक्कन वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इतना पूरा ये जो है गुजरात, कर्नाटक, केरल ये सब जो है दक्कन वाला क्षेत्र है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप मध्यजीवी की बात करेंगे तो मध्यजीवी प्रकार के जो सेल क्रम है ये आपको यहाँ पे मिलता है। ये गुजरात वाले क्षेत्र, गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्र में थोड़ा सा ये मिलता है। इसके बाद गोंडवाना तथा ऊसरी पुराजीवी की बात करेंगे। गोंडवाना लैंड की ये भी आपकी जो है सीधी रेखाएं, तो ये सीधी रेखाएं जो है आपको कहाँ पे मिलती हैं? ये आपकी सीधी रेखाएं ये इस क्षेत्र में मिलती हैं। देख रहे हैं आप, सीधी रेखाएं हैं ये यहाँ पे गोंडवाना जो वाला क्षेत्र है। और हम बात करेंगे विंध्यन सेल की, तो ये आपको विंध्यन सेल एकदम लेटी हुई रेखाएं ये जैसे विंध्यन सेल है यहाँ पे। फिर आपका कडप्पा सेल और धारवाड़ सेल समूह है। कौन कौन सा? कडप्पा सेल है और उसके नीचे में है धारवाड़ सेल। देख पा रहे होंगे आप, ये आपके धारवाड़ सेल है। कडप्पा सेल आपके ये हो जाएंगे, कडप्पा सेल है ये पूरी, और धारवाड़ सेल ये है, ये आपके धारवाड़ सेल है। ठीक है, ये आपको उड़ीसा, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में धारवाड़ सेल। इस तरह से कुछ आपने देखा यहाँ पे किस तरह से इसका विभाजन किया गया है। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे परिचय। तो इसका परिचय पढ़ेंगे भूगर्भिक सेल चट्टानों को। तो किसी देश की भूगर्भिक संरचना हमें कई बातों की समझ में सहायता करती है। अब देख पा रहे होंगे जो इसका इंट्रोडक्शन है उसमें दिया हुआ है कि किसी देश की जो भूगर्भिक संरचना है हमें कई बातों की समझ में सहायता करती है, जैसे चट्टानों के ऊपर उनके चरित्र तथा ढलान, मृदा की भौतिक एवं रासायनिक विशेषताएं, खनिजों की उपलब्धता तथा पृष्ठीय एवं भूमिगत जल संसाधनों की जानकारी इत्यादि। और बात करेंगे यहाँ पे भारत का भूगर्भिक इतिहास बहुत ही जटिल है। भूपटल की उत्पत्ति के साथ ही इसमें भारत की चट्टानों की उत्पत्ति भी आरंभ होती है। अर्थात यहाँ पे ये भारत का भूगर्भिक तो इतिहास बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे भूपटल की उत्पत्ति के साथ इसमें भारत की जो चट्टानों की उत्पत्ति है ये भी यहीं से शुरू होती है। इसके बहुत से चट्टानों की रचना अध्यारोपण, सुपर इम्पोजन के फलस्वरूप हुई है और भूगर्भिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड अर्थात दक्षिणी महाद्वीप का भाग था। अल्पाइन पर्वतोत्पत्ति के उपरांत तृतीय काल अर्थात टर्शियरी पीरियड में हिमालय पर्वत का उत्थान आरंभ हुआ और प्लीस्टोसीन
युग में भारत के मैदान की उत्पत्ति भी आरंभ हुई। भारत के वर्तमान भूगर्भीय रचना का संक्षिप्त वर्णन आगे प्रस्तुत करेंगे हम। तब तक देखते हैं अब हम आएंगे आर्कियन सेल समूह। पहला है आपका आर्कियन सेल समूह। आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन फॉर्मेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल जरूर पूछता है। आर्कियन महाकल्प को प्री कैम्ब्रियन युग भी कहा जाता है। प्री कैम्ब्रियन युग पृथ्वी के इतिहास का सबसे पुराना युग है। यह मानव जीवन से भी अधिक पुरानी है। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है और पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर लगभग 57 करोड़ वर्ष पूर्व तक अर्थात कैम्ब्रियन युग तक के समय को पैलोजोइक युग कहा जाता है। पैलोजोइक युग भी अगर पूछे तो आपको बताना है कैम्ब्रियन युग। उसी के समय से जो है पैलेजोइक युग भी कहा जाता है। पृथ्वी के इतिहास का लगभग 86.7% समय प्री कैम्ब्रियन युग माना जाता है। आर्कियन शब्दावली का उपयोग सबसे पहले 1782 में जेडी डॉना ने किया था। जब पृथ्वी सबसे पहले ठंडी हुई तब इन चट्टानों का निर्माण हुआ। वायुमंडल की उत्पत्ति प्री कीमोसिंथेसिस एवं फोटोसिंथेसिस जिन पर जीवन आधारित है इस युग में उत्पन्न हुए। आर्कियन युग के चट्टानों में जीवाश्म अर्थात फॉसिल्स नहीं पाए जाते, अर्थात उस युग में जीवन नहीं था। जो आर्कियन युग के चट्टाने उनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इससे मालूम चलता है कि उस युग में जीवन संभव नहीं था। आर्कियन चट्टानों में रवों अर्थात क्रिस्टल्स की भरमार होती है तथा उनमें भारी ब्रंश फॉल्ट्स एवं विकृति मरोड़ पाए जाते हैं। इन चट्टानों में प्लूटोनी अंतर्वेद पाया जाता है। इस प्रकार चट्टानों के आधार को संलिष्ट अथवा मौलिक नाइस कहते हैं। इस प्रकार विंध्य के सभी वलनदार पर्वतों एवं पठारों की तलहटी में आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप को चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए पीएस हॉलैंड ने एक विशेष भूगर्भीय समय मापक तैयार किया था। इस मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को 4 युगों यथा आर्यन, पौराणिक, द्रविडियन तथा आर्यन में विभाजित किया गया था। इस भूगर्भीय समय मापक के अनुसार अरावली, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, मेघालय पठार तथा मिके की पहाड़ियां आर्कियन युग की बनी हुई हैं। इन चट्टानों में विशेष रूप से ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट से लेकर के ग्रेबो तक की चट्टानें पाई जाती हैं। इनमें पाए जाने वाले खनिजों में अर्थकॉलेज, बायोटाइट, अर्थकलेज, बायोटाइट, ओलिगोकलेज, मस्कोवाइट, क्वार्ट्ज और हार्नब्लेड सम्मिलित हैं। ये आपको थोड़ा सा टफ लगेगा क्योंकि स्टार्टिंग में जो सेल वाला चैप्टर है थोड़ा सा आपको टफ लगेगा। बहुत सारे वर्ड होंगे जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, बट आप इसे कंटिन्यू जरूर कीजिएगा। जब आप क्वेश्चन करेंगे आपको बहुत मजा आएगा। भारतीय प्रायद्वीप के लगभग 2/3 भाग पर आर्कियन शैली फैली हुई है। हिमालय पर्वतमाला, काराकोरम, लद्दाख जास्कर और तथा अरुणाचल प्रदेश के पर्वतों के नीचे भी आर्कियन चट्टानें फैली हुई हैं। भारतीय प्रायद्वीप में फैली हुई आर्कियन चट्टानों को निम्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से वर्ग हैं? तो ये बुंदेलखंड नाइस, बुंदेलखंड नाइस है आपका। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में विस्तृत है। तो बुंदेलखंड नाइस है। ये आपके यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तमिलनाडु आदि जो क्षेत्र हैं वहां पर विस्तृत है। बंगाल नाइस की बात करेंगे तो यह आपको झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में विस्तृत है। नीलगिरी नाइस की बात करेंगे तो यह रंग जो है नीले भूरे से लेकर गहरे काले रंग में होता है और यह कर्नाटक, केरल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान अरावली पर्वतमाला में इसका विस्तार पाया जाता है। आर्कियन सेल है इनका आर्थिक महत्व क्या है? ये जो है इन चट्टानों में सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, अभ्रक, डोलेमाइट, तांबा, लोहा तथा मैग्नीज जैसे धात्विक और अधात्विक खनिजों की प्रचुरता पाई जाती है। आप यहाँ से देखिए, आपको क्वेश्चन बनता है कि इस प्रकार की चट्टानों में आपका सोना चांदी है, जस्ता, अभ्रक, डोलेमाइट, तांबा, लोहा ये सभी पाए जाते हैं। ये आपको सभी जो है आर्कियन युग की चट्टानों में पाया जाता है। आपको यहाँ से ऐसे लगा सकते हो, आर्कियन युग की जो चट्टानें हैं वहां पर ये सभी जो है हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट आपका धारवाड़ तंत्र तथा प्रोटेरोजोइक संगठन। ये आपका सेकंड है धारवाड़ तंत्र।
तो हम धारवाड़ क्रम की चट्टानें को पढ़ेंगे। तो इस भूगर्भिक समय काल का जो विस्तार है 2500 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 1800 मिलियन वर्ष पूर्व तक का है। ये भारत की प्रथम रूपांतरित परतदार चट्टानें हैं। ये भारत में इनका प्रथम अध्ययन प्रोफेसर DN वाडिस ने कर्नाटक के धारवाड़ जिले में किया था। इनका निर्माण अधिकतर आग्नेय निक्षेपों, शिस्ट और नाइस से हुआ है। धारवाड़ चट्टानों का विस्तार 3 क्षेत्रों में हुआ है। पहला है दिल्ली दिल्ली श्रेणी, ये इसे रियोल श्रेणी भी कहते हैं। इस दिल्ली श्रेणी से लेकर के अलवर के दक्षिण प्रवेश तक ये स्थित है। दूसरा है आपका छोटा नागपुर पठार के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों जैसे मेघालय पठार तथा मेघेर की पहाड़ियां। फिर तीसरा है आपको कर्नाटक के धारवाड़ और बेल्लारी जिलों में, जहां से इनका विस्तार तमिलनाडु के नीलगिरी तथा मदुरई जिले तक इसका विस्तार हुआ है। ये आपका धारवाड़ तंत्र 3 चट्टानों में जो है, धारवाड़ चट्टानों को जो है दिल्ली, छोटा नागपुर के पठार और कर्नाटक के जो पास का एरिया है वहां पर ये विस्तृत है। नेक्स्ट है आपका धारवाड़ तंत्र के कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियां निम्न प्रकार की हैं। जैसे पहली है चैंपियन श्रेणी। यह श्रेणी मैसूर नगर के उत्तर पूर्व तथा बेंगलोर के पूर्व में स्थित है, जिसका विस्तार कर्नाटक के रायचूर और कोलार जिलों तक है। इसकी सोने की खानें विश्व की सबसे गहरी खानों में से एक है, जो 3.5 किलोमीटर तक गहरी है। अर्थात आप देख सकते हैं जो प्रॉपर 3.5 किलोमीटर तक ये गहरी चट्टानें हैं और यहाँ पर सोने की खानें सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। दूसरी है चिल्पी श्रेणी। मध्य प्रदेश के बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में के कुछ हिस्सों में विस्तृत धारवाड़ तंत्र के इस श्रेणी में ग्रीट पायलाइट, क्वार्ट्ज, हरे पत्थरों और मैग्नी फेरस चट्टानों की उपस्थिति है। नेक्स्ट आपका चंपानेर श्रेणी। चंपानेर श्रेणी की बात करेंगे तो बड़ोदरा, गुजरात और आसपास अरावली तंत्र के क्षेत्रों में विद्यमान है ये चंपानेर श्रेणी। और इसमें क्वार्ट्ज, कांग्लोमरेट, पायलाइट, चूना पत्थर, स्लेट और संगमरमर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्लोज पेट श्रेणी की बात करेंगे तो यह श्रेणी जो है मध्य प्रदेश के बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में विस्तृत है, जिसमें क्वार्ट्ज, तांबे के पायराइट और मैग्नी फेरस चट्टानों की उपस्थिति है। मलांज खंड तांबा संयंत्र को इसी श्रेणी से तांबे के अयस्क को आपूर्ति होती है। नेक्स्ट आपका सकोली श्रेणी। सकोली श्रेणी जो है ये धारवाड़ तंत्र के इस श्रेणी का विस्तार मध्य प्रदेश के जबलपुर और रीवा जिलों में है। इनमें अभ्रक, डोलेमाइट, संगमरमर तथा शिस्ट की प्रचुरता है। इस श्रेणी का संगमरमर उच्च कोटि का माना जाता है। जो सकोली श्रेणी है इसका संगमरमर उच्च कोटि का होता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम रियोल श्रेणी। तो रियोलो श्रेणी जो है इस श्रेणी का विस्तार मजनू का टीला दिल्ली से लेकर अलवर, राजस्थान, पश्चिम दिशा, पूर्व से दक्षिण तक उत्तर में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसे दिल्ली श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, रियोलो श्रेणी को। भगवानपुर तथा मकराना के उच्च कोटि के संगमरमर इसी श्रेणी में पाए जाते हैं। अगर आपसे देखे मकराना पत्थर से ताजमहल जो बना हुआ है वो उसमें मकराना पत्थर लगा हुआ है। ये आपका भगवानपुर तथा मकराना जो जिला है वहां से आया हुआ पत्थर है। तो ये जो किस श्रेणी का है, अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि जो ताजमहल में जो पत्थर लगा हुआ है वो किस श्रेणी का है, तो आपका रियोलो श्रेणी, और इसी को दिल्ली श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। अगला है लौह अयस्क श्रेणी। इस श्रेणी की लंबाई लगभग 65 किलोमीटर तथा विस्तार सिंह भूमि, मयूरभंज और चौझर में एक तेंदु झाड़ श्रृंखला के रूप में है। इस श्रेणी में लगभग 3000 मिलियन टन लौह अयस्क भंडार होने का अनुमान है। खोंडोलाइट श्रेणी। खोंडोलाइट श्रेणी की बात करेंगे तो खोंडोलाइट श्रेणी जो है ये श्रेणी पूर्वी घाट के उत्तरी सीमांत क्षेत्र से कृष्णा घाटी तक विस्तृत है। नाइस, चेकोनाइट, खोंडोलाइट और कोडोराइट इस श्रेणी की प्रमुख चट्टानें हैं। यहाँ के लौह अयस्क जमशेदपुर, दुर्गापुर, बोकारो एवं राउरकेला को आपूर्ति की जाती है। चौसर श्रेणी। इस श्रेणी का जो विस्तार है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला तथा महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा जिलों में है। इस श्रेणी में क्वार्ट्ज, अभ्रक, संगमरमर, मैग्नीफेरस तथा शिष्ट चट्टानों की प्रचुरता है। नेक्स्ट आपका कुड़प्पा तंत्र। हमने देखिए धारवाड़ तंत्र खत्म हो गया आपको, अब हम पढ़ेंगे कुड़प्पा तंत्र। कुड़प्पा तंत्र अथवा पुराड़ा समूह। तो द कुड़प्पा सिस्टम और द पुराड़ा ग्रुप। कुड़प्पा तंत्र सेल जो है से स्लेट, क्वार्ट्ज तथा चूना पत्थर जैसे चट्टानों से निर्मित है। जो कुड़प्पा तंत्र है आपका स्लेट, क्वार्ट्ज और चूना पत्थर जैसे
चट्टानों से निर्मित है। कुड़प्पा तंत्र की चट्टानों में जीवाश्म अर्थात फॉसिल्स नहीं पाए जाते। इन चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर किया गया है। यहाँ जो है जहाँ अर्धचंद्राकार के रूप में इनका विस्तार अनेक स्थानों पर कुड़प्पा चट्टानों की मोटाई जो है लगभग 600 मीटर तक पाई जाती है। और इसका मुख्य कारण है भूसैनथियां। इसका मुख्य कारण है भूसैनथियों में अवसादों का निरंतर बढ़ने से हुआ है। और इन चट्टानों का विस्तार निम्न क्षेत्रों में है। जो कुड़प्पा चट्टान है ये आपका लघु हिमालय छत्तीसगढ़, राजस्थान में अलवर से दिल्ली और आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा एवं कुरनूल जिलों में जो है कुड़प्पा चट्टाने आपके स्थित है। ठीक है, कुड़प्पा चट्टाने ये जो है इनमें क्या है जीवाश्म नहीं पाया जाता। इनमें जो है आपका फॉसिल्स जीवाश्म नहीं पाया जाता, याद रखिएगा जीवाश्म नहीं पाया जाता है। कुड़प्पा तंत्र की प्रमुख श्रेणी कौन कौन सी है ये बात करेंगे। पहली है पापाघानी श्रेणी। जो कुड़प्पा तंत्र की पहली श्रेणी है वो है पापाघानी श्रेणी। पापाघानी सीरीज में है। इस श्रेणी का नामकरण आंध्र प्रदेश की पापाघानी नदी से हुआ है। इसके प्रमुख चट्टानों में चूना पत्थर, स्लेट, बलुआ पत्थर, सेल, क्वार्ट्ज और संगमरमर पाई जाती हैं। इस श्रेणी में मैग्मा का डाइक और सिल रूपों में अर्धभेदन हुआ है, जिसने चूना पत्थर को संगमरमर, स्लेट, टाल्क और सर्पगतिक रूप में रूपांतरित किया है। नेक्स्ट आपका कुड़प्पा तंत्र की जो प्रमुख ये श्रेणी है और कुड़प्पा तंत्र का आर्थिक महत्व क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये देख लेते हैं। कुड़प्पा चट्टानों में मुख्यतः तांबा, निकेल, कोबाल्ट, संगमरमर, जास्पर, बलुआ पत्थर, सेल, स्लेट, क्वार्ट्ज, मैग्नीज, एस्बेस्टस, घटिया प्रकार के लौह अयस्क और भवन निर्माण पत्थर तथा सजावटी पत्थर विशेष रूप से मिलते हैं। ये इसका बहुत महत्व है इसीलिए। और कुड़प्पा तंत्र की जो चट्टानें हैं, चट्टानों में धातुएं कम पाई जाती हैं। यहाँ पर पत्थर की अधिकता है, धातुएं कम मात्रा में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका विंध्यन तंत्र। विंध्यन तंत्र आपका देखिए हम 3 पढ़ चुके हैं। आर्कियन क्रम है और फिर इसके बाद धारवाड़ तंत्र, कुड़प्पा तंत्र और चौथा आपका विंध्यन तंत्र। विंध्यन सिस्टम पढ़ेंगे। इसका नामकरण विंध्य पर्वत से हुआ है। यह पर्वत गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच एक विभाजक रेखा बनाती है। विंध्यन तंत्र प्रणाली बिहार के सासाराम से लेकर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक लगभग 1,03,600 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इसमें अवसादीय निक्षेपों की बहुलता होने के कारण कई स्थानों पर इसकी मोटाई 4,000 मीटर तक पाई जाती है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट इसमें जो है विंध्य पर्वत को अरावली पर्वत से लगभग 800 किलोमीटर तक अलग करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो है ये आपको विंध्य पर्वत को अरावली पर्वत से 800 किलोमीटर तक अलग करता है। विंध्यन तंत्र की प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी हैं इस प्रकार हम देखेंगे। कौन सी श्रेणियां हैं? पहली भंडेर श्रेणी। इसकी भंडेर श्रेणी है। इस श्रेणी का विस्तार विंध्यन पर्वत के पश्चिमी भागों में है। अच्छी किस्म की भवन निर्माण चट्टानें, हीरे और बहुमूल्य रत्न इस श्रेणी में पाए जाते हैं। बालू पत्थर, चूना पत्थर और सैल इसी श्रेणी की प्रमुख चट्टानें हैं। बनेंगे कैमूर श्रेणी। कैमूर श्रेणी की बात करेंगे तो यह श्रेणी जो है बघेलखंड अर्थात मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के मध्य फैली है। कांग्लोमरेट बालू पत्थर और सैल इसी श्रेणी की प्रमुख चट्टानें हैं। इनमें जो है लाल बलुआ पत्थर की भी प्रचुरता है, जिनका भारत में कई इमारतों के निर्माण में इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट है आपका देखेंगे यहाँ पे बिजवार श्रेणी। नेक्स्ट है आपका बिजवार श्रेणी। बिजवार श्रेणी की बात करेंगे तो बिजवार श्रेणी जो है इस श्रेणी का विस्तार मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिलों में है। ठीक है, और इनका निर्माण लाल बालू पत्थर, क्वार्ट्ज और बालू पत्थर से हुआ है। इस श्रेणी में जगह जगह पर बेसाल्ट का अंतर्वेदन हुआ है, जिनमें हीरे पाए जाते हैं। जो बिजवार श्रेणी है इसमें जो है जगह जगह पर अंतर्वेदन करके हीरे निकाले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और इस श्रेणी का जो है आर्थिक महत्व क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस श्रेणी का जो आर्थिक महत्व है, जो विंध्य श्रेणी है आपकी, इसका आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा है। जैसे कि विंध्य तंत्र लाल बालू पत्थर, चूना पत्थर, भवन निर्माण संबंधी चट्टानों, सजावटी पत्थरों, हीरा युक्त लौह अयस्क तथा सीमेंट
ग्लास और रसायन उद्योगों में कच्चे माल की उपलब्धता के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विंध्यन श्रेणी, ये विंध्यन तंत्र। नेक्स्ट है पन्ना और गोलकुंडा के प्रसिद्ध हीरा की खानें भी विंध्यन तंत्र में ही स्थित हैं। ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपसे पूछता है कि जो पन्ना की जो मध्य प्रदेश है, पन्ना के हीरे की खान और गोलकुंडा कर्नाटक में जो है, ये प्रसिद्ध खाने कहाँ किस विंध्यन तंत्र में स्थित है? ये आपकी जो है विंध्यन तंत्र में स्थित है। मतलब किस तंत्र में स्थित है अगर पूछता है तो आपका विंध्यन तंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आगरा का किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली का बिड़ला मंदिर, सांची का बौद्ध स्तूप इत्यादि अनेक ऐतिहासिक सिद्ध इमारतों का जो निर्माण है विंध्यन तंत्र के लाल बलुआ पत्थरों से ही हुआ है। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखें, सबसे ज्यादा यहाँ से विंध्यन पर्वत का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है आपको पुराजीवी समूह। पुराजीवी समूह की बात करेंगे, ये जो है कैम्ब्रियन से कार्बोनीफेरस काल तक, इसका काल जो है कैम्ब्रियन से कार्बोनीफेरस तक है। पुराजीवी महाकल्प के अंतर्गत कई कल्प आते हैं, जैसे आर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डियोनियन, कार्बोनीफेरस और परमियन। भारतीय भूगर्भिक समय मापक्रम में इसे द्रविड़ महाकल्प के नाम से जाना जाता है। पुराजीवी महाकल्प की अवधि 570 मिलियन वर्ष से 24.5 मिलियन वर्ष पूर्व तक मानी गई है। इस महाकल्प में ही पृथ्वी पर जीवन के प्रथम संकेत मिले हैं। इस क्रम की चट्टानों का विस्तार जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल, हंदवारा, लीदर घाटी, अनंतनाग हिमाचल प्रदेश के स्पीति, कांगड़ा, शिमला तथा उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों में मिलता है। तो इसी महाकल्प में पैंजिया का विभाजन हुआ था तथा टेथिस सागर अस्तित्व में आया। बलुआ पत्थर, स्लेट, नमक, सैल मृत्तिका, क्वार्ट्ज तथा खड़िया मिट्टी इत्यादि प्रमुख यहाँ पे कैम्ब्रियन चट्टानें भी पाई जाती हैं। जो पुराजीवी समूह है आपका, इसमें बहुत सारी जो है चट्टानें पाई जाती हैं। बलुआ पत्थर पाए जाते हैं, बलुआ पत्थर है, मृत्तिका है और खड़िया वगैरह है। खड़िया भी इसी में पाया जाता है। खड़िया है, क्वार्ट्ज, ये सभी जो है इसी पुराजीवी समूह में पाया जाता है। भारतीय भूगर्भिक समय, भारतीय भूगर्भिक समय मापक्रम में पुराजीवी तंत्र, ये जो गोंडवाना क्रम का निर्माण प्रवर कार्बोनीफेरस काल एवं जुरासिक काल में नदी बेसिनों और झीलों में हुए निक्षेपण के से बाद हुआ और बाद में इनका भ्रंशों के सहारे गोंडवाना लैंड नामक महान दक्षिणी महाद्वीप के इन चट्टानों के धंसान से आरंभ हुआ था। मेसोजोइक महाकल्प, गोंडवाना तंत्र, और यहाँ पे बढ़ेंगे मेसोजोइक महाकल्प, गोंडवाना तंत्र। मेसोजोइक का अर्थ है मध्य जीवन। भूगर्भिक समय तापक्रम की वह अवधि जिसमें चट्टानों में अकशेरुकी जीवाश्मों अर्थात फॉसिल्स का वर्चस्व मिलता है, उसे ही मेसोजोइक शब्द से सूचित किया जाता है। मेसोजोइक महाकल्प के अंतर्गत 3 उप महाकल्प आते हैं, ट्राइएसिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस। ये जो है 3 इसमें 3 मेसोजोइक जो चट्टानें हैं इसमें आती हैं। ठीक है, भारतीय भूगर्भिक समय तापक्रम के अनुसार यह अवधि पर कार्बोनीफेरस काल से लेकर कैनोजोइक या आर्यन काल से प्रारंभ तक पाया जाता है। गोंडवाना तंत्र की प्रमुख श्रेणियां निम्न प्रकार की हैं। ठीक है, तो हम गोंडवाना तंत्र की प्रमुख श्रेणियां पढ़ेंगे। पहली है पंचेत श्रेणी। यह प्रवर गोंडवाना प्रणाली की सबसे नवीन श्रेणी है। इस श्रेणी का नामकरण रानीगंज के दक्षिण में स्थित पंचेत पहाड़ी से हुआ है। हरे रंग लिए हुए बलुआ पत्थर और सैल इस श्रेणी के प्रमुख चट्टानें हैं। इस श्रेणी में कोयले की परतें नहीं पाई जाती हैं। पंचेत श्रेणी है, इसमें आपके कोयले की परतें नहीं पाई जाती। नेक्स्ट आपको तलचर श्रेणी। तलचर श्रेणी, इस श्रेणी का नामकरण उड़ीसा के धनकेनाल जिले के तलचर नामक स्थान से हुआ। इनमें अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले की प्रचुरता है, जिन्हें प्रगलन और ताप विद्युत संयंत्रों में उपयोग में लाया जाता है। पहला फिर है दामोदर श्रेणी। दामोदर श्रेणी की बात करेंगे तो यह श्रेणी मध्य गोंडवाना युग की है और जिनमें कोयले निक्षेप की परतें प्रचुरता में पाई जाती हैं। तो इन परतों की मोटाई और फैलाव पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में अधिक विस्तृत है। इस श्रेणी का कोयला क्षेत्र झारखंड के दामोदर बेसिन में रानीगंज, झरिया, बोकारो और कर्णपुरा
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कोरबा पेंच घाटी, सिंगरौली, उड़ीसा के महानदी बेसिन के तलछट में पाए जाते हैं। जीगुर्दा कोयला परत, जिसकी मोटाई 131 मीटर है, इसी श्रेणी में है और यह भारत की सबसे मोटी कोयला परत है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वांचल, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिम राजस्थान, कोरोमंडल तट तथा राजस्थान की पहाड़ियों में भी ये पाई जाती है। इसका आर्थिक महत्व बात करेंगे, जो जो गोंडवाना तंत्र है, गोंडवाना तंत्र का आर्थिक महत्व कैसा है, इसमें देखेंगे हम। भारत का सर्वोत्तम कोयला और इसका सर्वाधिक भंडार गोंडवाना प्रणाली में ही पाया जाता है, जहां से 95% कोयले की प्राप्ति होती है और इसके अतिरिक्त इनमें लौह अयस्क, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और चीनी मिट्टी उद्योग के कच्चे मालों की आपूर्ति भी होती है। नेक्स्ट आपको क्रिटेशियस तंत्र या दक्कन ट्रैप। क्रिटेशियस उपमहाकल्प का विस्तार लगभग 146 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 65 मिलियन वर्ष पूर्व तक माना जाता है और क्रिटेशियस शब्दावली की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्रेटा से हुई है। इसका अर्थ है खड़िया अथवा चाक। इस काल में सागरों का भूखंडों पर अतिक्रमण हुआ तथा उच्च लावा उद्गारों, कोरोमंडल के तट और नर्मदा घाटी से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप में पाताली चट्टानों, ग्रेवो और ग्रेनाइट के रूप में स्पष्ट अंतर्भेदन दिखता है। क्रिटेशियस युग के अंत में प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भारी ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, जिसने सतह पर बेसाल्टिक लावा 3000 मीटर से भी अधिक मोटाई की परत बनाई। दक्कन ट्रैप इसी लावा का परिणाम है और इसका विस्तार लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में गुजरात के कच्छ और काठियावाड़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के मालवा पठार और कर्नाटक, पश्चिमी उत्तरी आंध्र प्रदेश, झारखंड तक, छत्तीसगढ़ तक है। झारखंड तथा छत्तीसगढ़ तक ये क्रिटेशियस तंत्र की जो चट्टानें हैं ये पाई जाती हैं। भारत के दक्कन ट्रैप की अधिकतम मोटाई 3000 मीटर है और मुंबई तट के सहारे ये मिलती है, जहां से पूरब और दक्षिण दिशाओं में यह मोटाई घटती जाती है। महाराष्ट्र के भुसावल में बोरिंग के अंतर्गत इन लावा प्रवाहों की पहचान की गई है। ये लावा प्रवाह परतों के रूप में अंतर संस्तरित हैं, जिन्हें अंतर एपियन संस्तर कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका आर्थिक महत्व। तो दक्कन ट्रैप के बेसाल्ट का उपयोग सड़क एवं भवन निर्माण में किया जाता है और इसके अतिरिक्त इसमें क्वार्ट्ज, मैग्नेटाइट, अगेट बॉक्साइट, अर्ध बहुमूल्य पत्थर भी पाए जाते हैं। और दक्कन ट्रैप पोटाश, मैग्नीशियम, फॉस्फेट तथा कार्बोनेट खनिजों में भी धनी है। अर्थात यहाँ पे सबसे ज्यादा पोटाश, मैग्नीशियम, फॉस्फेट और कार्बोनेट खनिज भी दक्कन ट्रैप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपको तृतीय या कैनोजोइक महाकल्प। तृतीय या कैनोजोइक महाकल्प, ठीक है। कैनोजोइक का अर्थ है नूतन जीवन। तृतीय काल का प्रारंभ लगभग 66 मिलियन वर्ष पूर्व से माना जाता है। इस तंत्र की चट्टानों कई प्रकार के जीवाश्म पाए जाते हैं जो आधुनिक जीव के रूप में काफी नजदीक हैं, जैसे स्तनपायी जीवों, पौधों और अकशेरुकी जीव। कैनोजोइक महाकल्प के अंतर्गत 2 उप महाकल्प हैं, जैसे तृतीय काल और चतुर्थ काल। तृतीय काल में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं, जैसे पुराना गोंडवाना महाद्वीप अंतिम बार टूटा और एथिस जो दूसरा है भू अभिनति का हिमालय के रूप में उत्थान हुआ। तृतीय युग के प्रारंभ में भारत का तिब्बत से टकराव हुआ था और सागर तल के मंद उत्थान के साथ साथ चेतित बेसिन में निक्षेपित अवसादों का भी उत्थान हुआ। हिमालय के उत्थान के 3 स्पष्ट चरण माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है इयोसीन युग। इसका प्रारंभ 65 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ माना जाता है और ओलिगोसीन युग में संपन्न हुआ और महान हिमालय का उत्थान हुआ था। अगला है मध्य मायोसीन। इसका प्रारंभ लगभग 45 मिलियन वर्ष पूर्व में हुआ, जिसमें लघु हिमालय में वलन पड़ गए। और अगला है उत्तर प्लियोसीन युग। इसका प्रारंभ 1.4 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ, जिसमें शिवालिक अथवा बाह्य हिमालय में वलन पड़ गए। नेक्स्ट आपको भारत के प्रायद्वीपीय भाग में तृतीय तंत्र की घटना कच्छ, काठियावाड़, कोंकण, मालाबार, नीलगिरी और पूर्वी घाट के तटीय क्षेत्रों में जो है घटी है। अगला है 9th नंबर चतुर्थ महाकल्प की संरचनाएं। चतुर्थ महाकल्प के अवसादों तथा निक्षेपों के में आधुनिक युग के बहुत से जीवों के जीवाश्म पाए जाते हैं, जिनमें दूध देने वाले
जिनमें दूध देने वाले जीवों के जीवाश्म भी मिले हैं। उत्तरी भारत के मैदान की उत्पत्ति भी इसी युग में हुई है। चतुर्थ महाकल्प में जो उत्तरी भारत के मैदान है, इनकी उत्पत्ति भी इसी युग में हुई है, जो एक महाखंड के समान थी, जिसमें हिमालय से उतरने वाली विंध्यन पर्वत से आने वाली नदियों के अवसाद एवं निक्षेप एकत्रित करके इसको एक समतल मैदान में बदल दिया। इंद्र, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानों का निर्माण भी इसी युग में हुआ था। प्लिस्टोसीन युग। प्लिस्टोसीन युग में हिम युग के आने के कारण हिम चादरों तथा पर्वतीय हिमनदों का विस्तार हुआ। जम्मू की भदरवा घाटी और कश्मीर घाटी के करीबा निक्षेप, साथ ही नर्मदा, तासी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के चबूतरे भी इसी युग में के माने जाते हैं। कश्मीर घाटी में झेलम के दोनों ओर पीर पंजाल की निचली ढलानों पर करेवा पाए जाते हैं। इस स्थान पर करेवा की गहराई 1400 मीटर तक पाई जाती है। 1400 मीटर तक आपके करेवा की गहराई पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका करेवा। अब हम पढ़ेंगे करेवा। करेवाश। करेवा कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले अत्यधिक उपजाऊ जल और मिट्टी के भंडार हैं। और करेवा की बात करेंगे, ये जो कश्मीरी बोली में करेवा का अर्थ है ऊपर उठी हुई मृदा या ऊपर उठी हुई भूमि। गाडविन ऑस्टिन 1859 करेवा शब्द का उपयोग करने से वाले पहले व्यक्ति थे। गाडविन ऑस्टिन जो है करेवा शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने इस शब्द का उपयोग 1859 में किया था। करेवा तलछट कश्मीर बेसिन के पैलियोजोइक मेसोजोइक तलछट के ऊपर पाए जाते हैं और वे छतों, पठारों और टीले के रूप में होते हैं। आमतौर पर वे हिमालय की पीर पंजाल रेंज जैसे पहाड़ों की तहों में स्थित हो सकते हैं। करेवा तलछट में मानव सभ्यताओं के अवशेष, जीवाश्म और उपजाऊ मिट्टी जमा होते हैं। इस प्रकार वे विशाल पुरातात्विक और कृषि महत्व रखते हैं। करेवा का निर्माण कैसे हुआ? तो प्लेइस्टोसिन काल में पीर पंजाल श्रेणी के निर्माण के दौरान पर्वत श्रृंखलाओं ने इस क्षेत्र में प्राकृतिक जल निकासी को अवरुद्ध कर दिया और 5000 वर्ग किलोमीटर की एक झील का निर्माण किया। बाद में पानी घट गया और इससे पहाड़ों के बीच घाटियों में करेवा का निर्माण हुआ। आप देख सकते हैं ये जो है करेवा फॉर्मेशन, यहाँ पे आपका जो है जम्मू कश्मीर का जो ये हिस्सा है, यहाँ पर आपको करेवा मृदा पाई जाती है और ये जलोढ़ मृदा, उपजाऊ जलोढ़ मृदा होती है। ठीक है, और आज की क्लास यहीं पे आपकी खत्म होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।